नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय की धरती पर हूं और यहाँ करनी सेना के अध्यक्ष है। आज हो या कल हो या इतिहास हो, अगर लड़ाई में आगे बढ़ा है तो छतरी बढ़ा है। और वही छतरी वीर कुंवर सिंह थे जो आजादी की पहली लड़ाई का नींव रखा और ऐसी नींव रखी जिसका इतिहास आज इतना बुलंद है जिसे आप सभी लोग गा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज ये चकाचौंध की दुनिया में जहां मेरे बच्चे 5G में आ चुके हैं, हमें लगता है कि कल के दिन में हम इनको भूलने के कगार पर आ गए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर इस चीज को हमें जिंदा रखना है तो हमें जरूर इनको याद करना होगा, इनके शौर्य को याद करना होगा, देश के लिए याद करना होगा, अपने देश की अखंडता एकता को बरकरार रखने के लिए करना होगा। आज उसी का एक अंश है कि लखीसराय में संगठन मंत्री सुडू कुमार सिंह के यहाँ यह कार्यक्रम एक छोटे सी स्पेस में भी इन्होंने देशभक्ति का जज्बा दिखाने का काम किया है। अपने समस्त सदस्यों को बुलाकर सम्मानित किया है। बहुत सारी बातें हुई, वीर कुंवर सिंह के जयंती को याद किया गया, इनके गाथा को याद किया गया। मैं इन सारी बातों पर भी मैं पर्दा उठाऊंगा। मैं सीधे जिला अध्यक्ष के पास चलता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि राजेश, क्या बोले सर आप नाम? राजेश कुमार सिंह, बताइए कि आज जो आपका ये अब हाँ सूचना देख है आप, ये मैं बोल रहा हूँ कि आज जो यहाँ वीर कुंवर सिंह का हम लोग जयंती मना रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये थोड़ा और बड़ा स्पेस में और सारे लोगों के बीच में और समाज के बीच में जाना चाहिए था? बताइए। बड़ा स्पेस तो बड़ा था और अगले बार से बड़ा स्पेस तो किया जाएगा और इससे ज़्यादा भव्य किया जाएगा। हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे कि हम लोग सब एक रहे, संगठित रहे। और संगठित सिर्फ होना ही नहीं है, संगठित होके दबे कुचले परिवार है उसको मदद करें, उसको सहयोग करें, ये मेरा बात। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात ये बताया कि संगठन में रहने का सीधा उद्देश्य है कि हम संगठन को खाली चलाएं नहीं। अगर किसी भी जाति समुदाय के लोग अगर गरीब हैं, उनको सहायता की आवश्यकता है तो हमारी संगठन उसे मदद करे। ये क्षत्रिय धर्म होता है, ये बात होती है। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ कि क्या कह रहे हैं इस सब में, बताइए। मैं संगठन मंत्री सुडू सिंह, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी धर्म या कोई भी जात हो, सबका मदद करनी चाहिए, चाहे जो भी हो। हमको जहाँ तक उचित हो, जहाँ भी पता चलेगा कि ये ऐसा है, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए, कहते हैं कि सर्वधर्म समुदाय वसुधैव कुटुंबकम, ये हिंदुस्तान का नारा है और यही एक ऐसा राष्ट्र है जो इस नारे को लेकर के चलता है। शायद उसी नारे पर ये करनी सेना और ये समुदाय के लोग भी चल रहे हैं। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या बता रहे हैं, इस पर बताइए। हमारे प्रणेता, नेता और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस पर आज मैं सभी युवकों, हमारे बीच जितने उपस्थित हैं, जो नहीं हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबू वीर कुंवर सिंह से अगर हम सीख ले सकते हैं तो ये देश, ये समाज ऊपर उठेगा। बिना कोई जाति धर्म का भेदभाव किए हमें उस आज़ादी की ओर ले जाने में पहला कदम बढ़ाया, यह अनुकरणीय है। उम्र कोई पड़ाव नहीं होता। हमें सबक लेना चाहिए कि उम्र के साथ साथ अगर देश के प्रति हमारी इच्छा, जज्बा, उत्साह, उमंग हो तो ये आड़े नहीं आती है। किसी भी समय हम अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्रभक्ति को जगाने का, उसके प्रति सच्ची और लगन से मेहनत कर इस देश को, इस समाज को ऊपर उठाने का काम करें। ये बिल्कुल सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह को। और मैं आह्वान करता हूँ सभी युवकों से कि उनकी राह पर चलें और उनका अनुकरण करें तो ये समाज बिल्कुल समरस सद्भाव से परिपूर्ण होगा। धन्यवाद। देखिए, वीर कुंवर सिंह अपने जमाने में बाहरी आक्रमण से लड़ रहे थे। अब हमें बाहरी आक्रमण के साथ साथ अपने घर के भी आक्रमण को दूर करना होगा।
इन लड़ाई के लिए भी हमें सजग रहना होगा। हमें अपने नवयुवक को जगाना होगा कि देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य होता है। इन्होंने ये भी कहा कि देशभक्ति के लिए कोई उम्र का पड़ाव नहीं होता। ये मैसेज पहले ही वीर कुंवर सिंह दे चुके हैं और दे करके चले गए हैं। आपके अंदर अगर देशभक्ति का जज्बा है तो उम्र कोई मायने नहीं रखता। कभी भी आप लड़ाई देश के लिए मिटने के लिए तैयार रह सकते हैं और अंजाम दे सकते हैं। मैं और कुछ लोगों को मिलवाता हूं और हमारे ये नेताजी हैं, सामाजिक आदमी है, ये क्या बता रहे हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में, बताइए सर। हाँ सर, वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के माध्यम से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं अपने समाज को। समाज से मतलब सिर्फ क्षत्रिय संगठन को नहीं, क्षत्रिय राजपूत को नहीं, अपने पूरे ये कि वीर कुंवर सिंह जो भी बलिदान दिए अपने जाति और धर्म के लोगों के लिए नहीं दिए थे। सर्वजातीय राष्ट्रीयता के नाम हम लोग जाति और धर्म के नाम पर जो अलग हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का बात है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और इसको किनारे करके राष्ट्र धर्म को निभाते हुए एक चेतना पैदा करनी है कि हम लोग सबके उत्थान की बात सोचें। बस बिल्कुल माध्यम है, इनके माध्यम से हम लोग यहाँ से प्रारंभ किए हैं और इसको बहुत आगे तक ले जाते हैं। आज एक घटना हुई है कश्मीर में जहाँ की 26 व्यक्ति को ये पूछ करके मारा गया कि आप किस समुदाय के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, छोटी सी प्रतिक्रिया। यही तो रोना है कि हम लोग लड़ाई स्वतंत्रता की जब लड़ रहे थे हमारे पूर्वज, उस समय ये धर्म की बात नहीं थी। हम लोग पूरे भारतीय थे और एक साथ मिल के लड़े, भाई भाई बन कर के लड़े। और आज यह ऐसा अंकुरित होकर के एक वृक्ष का रूप ले लिया है कि धर्म के नाम पर खून हो रहा है, एक भाई दूसरे को मार रहा है। ये बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। बिल्कुल, धर्म के नाम पर अगर हम आपस में लड़ रहे हैं तो इससे बड़ा बेवकूफी हमें नहीं लगता कि कुछ है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, उसको निभाना बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हम किसी भी धर्म समुदाय में हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहा गया है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दशा क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दशा क्या है, सब कुछ निर्भर उसी पर करता है कि हमारी दिशा क्या है, लक्ष्य क्या है। धन्यवाद। आज प्रत्येक साल बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती मनाया जाता है। आज भी रखा गया, उसमें हम लोग आए और जो इस कार्यक्रम में जो यहाँ उपस्थित थे, बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति जो उल्लास, क्योंकि हम लोग का एक गौरव होता है उन पर, क्यों देश को आज़ादी दिलाने में ये जब इनकी पूरी सेना जब राजा को गिरफ्तार कर लिया गया तो स्वयं इस जो सेना नायक बन करके अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किए और देश को बचाने में, देश को आज़ाद कराने में इनकी अहम भूमिका रही है। और इस वर्ग के लोग जो भी हैं क्षत्रिय धर्म को पालन करते हुए आज बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती मना रहे थे, उसी में हम भी उपस्थित हुए और ये निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से इनकी जयंती और एक भव्य से मनाया जाए, ताकि एक ऐसा वीर पुरुष को हम लोग याद करते रहे, उनसे प्रेरणा लेते रहे, उनका मार्गदर्शन जो इतिहास में लिखा गया है उसके प्रति फिर आगे हम लोग चलने का प्रयास करें। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले हम बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती के विजय उत्सव जो यहाँ मनाई गई है, यह एक बहुत ही यहाँ के लिए शुभ संकेत है कि हमारे यहाँ के सारे जो भी युवक इसमें योगदान दिए हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से इस ढंग का कार्यक्रम किए हैं। मैं उनका पूर्ण रूप से आभारी हूँ। इस ढंग का महोत्सव बराबर करते रहें और हम लोगों का जितना जो भी हो सकेगा हमेशा सहयोग देते रहेंगे।